Hello friends, welcome back to Rahul English Study. Today we are going to discuss about 10 questions for TGT, PGT, LT grade, English grammar and other English grammar associated exams as a practice set 8. Let's start. Direction, see the direction. In the following questions, sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4 as your answer. Question number 1. I have been looking for an apartment and I finally found the blank space 1. Good, airy, cheap, perfect. What will be correct answer? Correct answer क्या होगा? Correct answer will be good. I have been looking for an apartment and I finally found the good one. Option A will be the right answer. Next question. Question number 2. Blank space Australian and blank space European are there among the tourists. Correct. What will be correct answer? Option A, option B, option C, option D. What will be correct answer? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर्टिकल फिल करना है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलियन, चूंकि यहाँ अ से यहाँ साउंड क्या है, आ है, तो इसलिए यहाँ पर एन फिल करेंगे और यहाँ करेंगे, चूंकि यहाँ यूरोपियन, यहाँ पर यू साउंड आ रहा है तो यहाँ पर ए फिल करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एन ए। एन ए, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. I am not angry, blank space you Paul, at, on, with, against. What will be correct answer? एंग्री के साथ विद का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आई एम नॉट एंग्री विद यू पॉल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. जॉने इज एनॉयड ब्लैंक स्पेस ऑन मी, विद मी, अगेंस्ट मी, ओवर मी. व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? चूंकि एनॉयड के साथ विद का प्रयोग होता है तो यहाँ पर एनॉयड के साथ विद प्रीपोजिशन आती है तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? ऑन मी, विद मी, अगेंस्ट मी, ओवर मी. करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद मी. जॉन इज एनॉयड विद मी. तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द टीचर लेट अस ब्लैंक स्पेस टू गो अर्ली, टू लीव अर्ली, go early to go. What will be correct answer? Correct answer will be the teacher let us go early. So the option C will be the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, direction, the following sentences have been changed into direct indirect speech with 4 choices out of which only one is correct. Choose the correct sentence. Question number 6. He told me that he knew me and my father. करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ही सेड टू मी ही न्यू मी एंड माई फादर. ही सेड टू मी ही नोज मी एंड माई फादर. ही सेड टू मी आई नो यू एंड योर फादर. ही सेड टू मी आई नो यू एंड माई फादर. व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर चूंकि यहाँ ही का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर मी का प्रयोग हुआ है, तो इसमें देख लेते हैं. तो ये डायरेक्ट स्पीच है यहाँ पर, तो इनडायरेक्ट स्पीच हमें चूज करना है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ही सेड टू मी. तो टोल्ड को किस में बदल देंगे? सेड टू में बदल देंगे. तो सेड टू सब में दिया हुआ है, तो सेड टू में बदल देंगे और यहाँ मी का मी बना रहेगा. तो ही सेड टू में सब में दिया हुआ है. अब देखते हैं दैट कंजंक्शन हटा के देखते हैं. कामा इन्वर्टेड कामा सब में लगा हुआ है. इसके बाद ही देख लेते हैं. यहाँ ही चूंकि यहाँ पर ही किसके अनुसार आएगा? फर्स्ट पर्सन के अनुसार. इसके आगे देख लेते हैं, यहाँ मी दिया है. मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है. और इसके अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए. तो आई किस में दिया हुआ है? तो ये दोनों हटा देते हैं. तो इसमें ये रह गए 2 सेंटेंस. इसमें क्या करेंगे? आई इसमें भी दिया हुआ है और चूंकि मी दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा? क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहां सेकेंड पर्सन दिया है. सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट कहाँ है? मी है. तो मी के अनुसार ये मी यहां पर आया. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा. और चूंकि योर है, योर क्या है? सेकेंड पर्सन है. और यहाँ माई फर्स्ट पर्सन है. और फर्स्ट पर्सन जब आई होगा तो आई का अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ माई होगा आके. तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट स्टैंड हियर. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी. व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स यहां पर सेड टू बराबर आस्क्ड हो जाएगा. द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स और डोंट स्टैंड हियर दिया है चूंकि यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस है. तो क्या कर देंगे यहां पर? तो सेड टू को फॉरवर्ड में करके कर देंगे. तो यहां नॉट होना चाहिए. तो ये तो वैसे भी इसको कैंसिल कर देते हैं. तो ये आंसर हो नहीं सकता है. द प्रिंसिपल और सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? सेड टू बराबर आस्क्ड हो जाएगा. तो यहाँ ऑर्डर दिया तो ये कैंसिल हो गया. तो सेड टू बराबर आस्क्ड, ऑर्डर ये भी हुआ. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो द प्रिंसिपल सेड टू बराबर आस्क्ड द स्टूडेंट्स दैट कंजंक्शन लगाएंगे. डू नॉट स्टैंड हेयर. राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोंट स्टैंड हेयर. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा. अगर यहाँ फॉरवर्ड से करते हैं तो नॉट टू होना चाहिए, नॉट टू स्टैंड हेयर होना चाहिए. लेकिन यहाँ देयर दिया हुआ तो ये नहीं हो सकता.
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सी द डायरेक्शन देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन पंक्चुएटेड विद 4 चॉइसेस आउट ऑफ विच ओनली one is correct. Identify the correct sentence in each of them. क्वेश्चंस को देखते हैं। मनु द ग्रेट लॉ गिवर सेज वाटर प्यूरिफाइज बॉडी एंड ट्रुथ प्यूरिफाइज माइंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर हमें क्या करना है? पंक्चुएट करना है। तो सही पंक्चुएट क्या होगा इसका? ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो यहीं से कर लेते हैं। तो कर लेंगे यहां पर मनु केस इन अपोजिशन का प्रयोग करेंगे। मनु द ग्रेट लॉ गिवर सेज, यहां कॉमा लगेगा। मनु के बाद कॉमा, द ग्रेट लॉ गिवर सेज, और सेज के बाद लगेगा कॉलन। किसका प्रयोग करेंगे? कॉलन का। सेज कॉलन वाटर, क्योंकि वाटर यहां पर क्या होगा? कैपिटल लेटर हो जाएगा। पंक्चुएशन में यहां पर वाटर कैपिटल लेटर, डब्ल्यू कैपिटल बनेगा। तो कौन सा मिल रहा है इसमें? डब्ल्यू। तो प्यूरिफाइज बॉडी एंड ट्रुथ प्यूरिफाइज माइंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इसमें मनु के बाद कॉमा नहीं लगा हुआ है, न गिवर के बाद है, तो और ये भी नहीं है। यहाँ गिवर के बाद नहीं लगा हुआ कॉमा, कॉलन लगा हुआ है, और यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर पंत said, ladies and gentlemen, all of you have a duty to your country. You must discharge it. राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कर लेते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। तो मिस्टर पंत सैड के बाद कॉमा लगेगा यहां पर, इसके बाद इन्वर्टेड लेडीज, ये इन्वर्टेड कामास में जाएगा। यहाँ कैपिटल लेटर एल बनेगा तो इन्वर्टेड कामास में जाएगा। किस में जाएगा? इन्वर्टेड कामास में। लेडीज, यहाँ लेफ्ट कैपिटल लेटर लेडीज बनेगा। एंड जेंटलमैन के बाद कॉमा आएगा। ऑल ऑफ यू हैव ए ड्यूटी टू योर कंट्री के बाद फुल स्टॉप। फिर यहाँ यू कैपिटल, वाई कैपिटल होगा। यू मस्ट डिस्चार्ज इट की, इट के बाद इन्वर्टेड कामास लगेगा। तो ये कहाँ पर मिल रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मिस्टर पंत सैड, कॉमा इन्वर्टेड कामा, लेडीज एंड जेंटलमैन के बाद कॉमा, ऑल ऑफ यू हैव ए ड्यूटी टू योर कंट्री, यू मस्ट डिस्चार्ज इट। यदि आपने पंक्चुएशन के रूल्स पढ़े हैं तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
गुड हैविंग्स, अब देखो यहाँ कैपिटल लेटर नहीं दिया हुआ है, जी कैपिटल बनेगा और यहाँ पर एक्सक्लेम, गुड हैविंग्स के बाद यहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा, तो इस तरह के लगता है एक्सक्लेमेशन का साइन। तो गुड हैविंग्स, व्हाट हैपेंड टू माई रोजेस, राजीव सैड द जेंटलमैन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जी गुड हैविंग्स के बाद कॉलन लगेगा, तो यहां पर इसमें कॉलन नहीं है, तो ये हट जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, कट कर देते हैं। और इसमें तो लगा हुआ है व्हाट हैपेंड टू माई रोजेस, यहां हो जाएगा गुड हैविंग्स, व्हाट हैज हैपेंड टू माई रोजेस, राजीव सैड द जेंटलमैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। So friends, I hope you enjoyed the learning about 10 questions. Like, comment and subscribe. Thank you so much.